बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, और हम किसी आलिम के पास जाते हैं, हम अपने वालिदैन के पास जाते हैं, हम अपने से बेहतर शख्स के पास जाते हैं जो हमारे नज़दीक दीन में ज़्यादा अमल कर रहा है, और हम उससे जाके कहते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह से मेरे हक़ में दुआ फरमाएँ। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको इससे भी बेहतरीन चीज़ की तरफ रहनुमाई करूँ, और वो ये कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ करें तो वो कैसा रहेगा। कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो हम जाके उनसे कहते, जैसे बहुत से सहाबा ने कई मौक़ों पर किया भी था कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये दुआ करें, और हज़रत अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसके मुताबिक दुआ करके भी दी। तो अब हम उनके पीछे से आए हैं, उनकी अदम मौजूदगी में हम उनसे कैसे दुआ करवाएं। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक तरीका ऐसा बता गए हैं कि अगर हम वो करेंगे तो हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में कवर हो जाएंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह कहा कि मैं जन्नत के किनारों में इस शख्स को एक घर की गारंटी देता हूँ, जो शख्स बहस करना छोड़ दे, इवन दो कि वो ठीक हो, अगरचे कि वो ठीक बात ही कर रहा है लेकिन बहस ना करे, बहस को नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। और हुज़ूर पाक ने कहा कि जो बंदा बहस करना छोड़ दे, मैं उसको जन्नत के किनारों पर घर की गारंटी देता हूँ। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं, ये तो दुआ से भी ऊपर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि बहस करना छोड़ दो, खामोश हो जाया करो, इवन दो तुम ठीक हो, और गलत की तो वैसे ही बहस की बात तुक की नहीं बनती। सेम हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं उस शख्स को जन्नत के मिडल में घर की गारंटी देता हूँ जो झूठ बोलना छोड़ दे, चाहे कि वो मजाक में ही बोल रहा हो। यानी कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलो। तो फिर हज़रत पाक ने कहा मैंने दुआ की, मैं गारंटी तुम्हें दे रहा हूँ कि जन्नत के मिडल में तुम्हें घर दूंगा। जैसे हम सिटी सेंटर में जाके घर चाहते हैं, यार सेंटर के करीब हो, बहुत दूर नहीं चाहिए कि आते जाने में इतनी देर लगे, सेंटर में चाहिए। और फिर हज़रत पाक ने उसी हदीस में इससे भी आला दर्जा कहा कि मैं तुम्हें जन्नत के हाईएस्ट लेवल पे घर की गारंटी देता हूँ, वो उस शख्स के लिए जिसका इखलाक अच्छा हो, अच्छे तरीके से वो बातचीत करे, बर्दाश्त करे, अच्छे तरीके से पेश आए, इखलाक। तो ये तीन चीज़ें हज़रत पाक ने, और इनके साथ जन्नत में घर की गारंटी दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इन दुआओं में, हज़रत पाक की दुआ में और गारंटियों में शामिल करे कि हम बहस छोड़ दें तो जन्नत के किनारों में, मैं कहता हूँ, वो घर भी लें, मिडिल में भी लें और टॉप पे भी लें, इखलाक भी अच्छे करें और झूठ भी ना बोलें, इवन दो कि वो मजाक नहीं हो, ताकि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ में कवर हो सकें। अगरचे कि हमने उनको अपनी ज़िंदगी में मौजूद नहीं पाया, लेकिन उनका ये वादा और उनका ये प्रॉमिस और उनकी ये दुआ एक किस्म की हमारे लिए मौजूद है कि हम थोड़ा सा अमल करके इस दुआ में शामिल हो जाए, और फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में कैसी बरकत आती है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उनकी गारंटी में जब आप शामिल हो जाएंगे, तो कोशिश करें कि किसी से बहस ना किया करें, अगरचे कि आप ठीक हों, आप झूठ ना बोला करें, अगरचे कि आप मजाक ही क्यों ना कर रहे हों, और आपका इखलाक बेहतरीन इखलाक हो, ताकि आप जन्नत की ये तीनों एरियाज़ में जो घर हैं उसके हक़दार हो सकें अल्लाह की रहमत के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।